अब हम एक्सरसाइज 2.2 का ही क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझना है। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, तो जब भी अनुपात दिया होता है तो उन संख्याओं के आगे x लगा के हमें उन्हें मान लेना चाहिए। तो माना वे संख्याएं क्रमशः ये 5x व 3x है। 5x व 3x है। अब प्रश्न क्या कह रहा है हमसे? प्रश्न अनुसार यदि उनमें अंतर 18 है, जो संख्याएं हैं उनमें अंतर 18 है। अंतर यानी दोनों संख्याओं में अंतर कितना है? 18 है। ये हमसे प्रश्न ने कहा कि दोनों संख्याओं का में अंतर 18 है। दोनों संख्याओं में अंतर यानी ये दो संख्याएं थी, अर्थात 5x माइनस 3x इक्वल 18, इतना है। अब ये बन गया हमारे पास में समीकरण। देखिए 5x में से 3x गया, 2x बराबर 18। 2 का पक्षांतर 2x के साथ गुणित में है, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे बचा हमारे पास में x और ये 2 भाग में गया तो 18 बटे भाग में आ गया 2। 2 एकम 2, 2 नम 18, ये 9 बार कैंसिल हुआ। x इक्वल 9। x की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। अब यहाँ मान रख देंगे। अतः वे संख्याएं क्रमशः 5x अर्थात 5 गुणित x की वैल्यू रखें 9 बराबर 45 व दूसरी कितनी हमारे पास में 3x इक्वल 3 इंटू 9, तो 3 9 ज़ा 27, ये 2 मिल गई है आंसर। अब वे अभीष्ट संख्याएं 45 व 27 होगी। अभीष्ट संख्या 45 व 27 होगी। नेक्स्ट देखते हैं। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 कोई लगातार पूर्णांक है तो पूर्णांकों का ज्ञात करना है। 3 लगातार पूर्णांक कैसे ज्ञात होंगे? मान लीजिए कोई पूर्णांक यदि 4 लिया है हमने, 4 है और मैंने कहा कि इसके आगे के लगातार बताइए, तो पहले को तो हमको 4 मान लेना होगा। दूसरे में क्या करेंगे? हम धन 1 करेंगे, तब लगातार अगली वाली 5 मिलेगा, और उसके बाद वाले में 2 जोड़ेंगे तो पहली वाले में जो 4 था उसी में धन 2 किया तो उसके बाद का 5 के बाद 6 मिलेगा। ठीक इसी प्रकार चूंकि 3 लगातार पूर्णांक हमने मान लिए कि माना 3 लगातार पूर्णांक x क्रमशः, या 3 लगातार तो हम लिख ही चुके हैं, तो पूर्णांक x, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1 व तीसरा x प्लस 2, जैसे अभी हमने जोड़ के बताए थे। तो ये 3 लगातार पूर्णांक हो गए। तब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है हमसे कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। तो तीनों पूर्णांकों का योग बराबर 51 है, 51। तो पहला तीनों पूर्णांक हमारा एक x था, प्लस दूसरा पूर्णांक हमारे पास में x प्लस 1 है, तीसरा पूर्णांक हमारे यहाँ पे फिर प्लस तीनों का योग है क्योंकि ये तीसरा पूर्णांक है हमारे पास में x प्लस 2 इक्वल 51, जो कि क्वेश्चन ने हमसे कहा है। अब देखिए यहाँ पे ये एक x यानी 1 2 और ये 3x हो गया। 3x प्लस ये 1 और ये 2 3 बराबर 51। अब ये 3 का पक्षांतर कर देते हैं हम। 3x को बचाना है क्योंकि 3 का पक्षांतर करने पर 3 का पक्षांतर किया तो यहाँ हमारे पास में बचा 3x
बराबर ये 51, यहाँ 3 प्लस में था तो पक्षांतर के बाद इस ओर गया, -3 हो गया। 3x इक्वल 51 में से 3 गए 48। इस 3 का पुनः पक्षांतर किया हमने, तब यहाँ 3 ये गुणे में है इसलिए अब भाग में जाएगा, ये x बचा, ये भाग में चला गया। 48/3। वैसे ये ध्यान रखना चाहिए कि कॉपी में बराबर लिखते समय ये बराबर का चिन्ह जो है इसके बीच से बटे की लाइन निकलना चाहिए और ये इस प्रकार से लिखना चाहिए। यहाँ पे कैंसिल करें हम 3 से, 3 एकम 3, यहाँ 3 एकम 3 बचा, यहाँ पर 1, 3 6 18। x इक्वल 16। तो इस प्रकार x की वैल्यू मिल गई। तो अतः तीनों पूर्णांक क्रमशः x पहला पूर्णांक था इक्वल 16 हमको प्राप्त हो चुका है। दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 इक्वल x की वैल्यू हमारे पास 16 प्लस 1 यानी 17 आ गया हमारे पास। और तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 यानी 16 x की वैल्यू प्लस 2 इक्वल 18। इस प्रकार आंसर तीनों पूर्णांक (16, 17 and 18) होंगे। नेक्स्ट